अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है। आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। One should be very gadget savvy. गैजेट savvy होना बहुत जरूरी है आज के दौर में, वरना बच्चे आपको जो है ना वो जीने नहीं देंगे। तो जैसे 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते इसी पे। आप लाइव है फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र जानने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड्स मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर आप तक पहुँचते हैं। और फिर यकीनन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम ब्रांड्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और यकीनन मैंने बहुत दफ़ा आपसे कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि खाना पीना या फिर और मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़रूरत ज़िंदगी से ब्रांड से वाबस्ता हूँ। आजकल तो ज़िंदगी की हर चीज़ ब्रांड से वाबस्ता है। अगर हम बात करें ज़िंदगी के मामलात की या तो फिर बिजनेस की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सामीन आपकी नज़र में? यकीनन कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, अपनी बात सही तरीके से दूसरे तक पहुंचाना। असल ज़िंदगी का सही कामयाबी इसी चीज़ में है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस बल्कि आम हालात में भी आपको ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, ये मार्केटिंग क्या होती है, और इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन हम ये भी सुनते हैं जी, टीवी पे इश्तिहार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटडोर रेडियो, ये तमाम क्या टूल्स होते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या इनका इस्तेमाल वाकई बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, आज इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है रेहान मलिक को, और ही इज़ द CEO ऑफ सोशलाइज यू ग्लोबेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और टैलेंट वेलेंट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका 18 साल का मीडिया से एसोसिएट हैं। इनका एक्सपीरियंस है ना कि सिर्फ मीडिया के साथ, पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू माय शो रेहान। Thank you so much, Amber, for your extensive introduction of mine. Thank you so much for having me here. जी, और रेहान, आज हम सामीन हमें सुन रहे हैं इस वक्त 20 स्टेशंस पर हमारा ये शो सुना जा रहा है। कितने स्टेशंस पर? 20 स्टेशंस पर। Seriously, we are live on 20 stations. जी बिल्कुल, हम Wow, 20 that's so स्टेशंस amazing. पे नेटवर्क है हमारा, जहाँ पे तमाम हमारा शो सुना जा रहा है। और सामीन, आज हमारा आप शो अगर देखना भी चाहें लाइव तो हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और आप हमें वहाँ लाइव देख भी सकते हैं। जी रेहान, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने की कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात करने से पहले मैं चाहूँगी, पहले जो आपकी तमाम कंपनीज हैं, जो आज के हमारे ब्रांड्स भी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सारी कंपनीज क्या काम करती हैं? अच्छा अंबर, मैं थोड़ा सा लेट मी करेक्ट यू माय इंट्रोडक्शन। एक्चुअली आई एम नॉट अ CEO, आई एम अ बिजनेस हेड। एक्चुअली वी आर पार्टनर्स। मेरे पार्टनर्स में से आसिम हबीब हमारे पार्टनर हैं। सोशलाइज यू इज बेसिकली अ ब्रांड एक्टिवेशन कंपनी जो बेस्ड इन कराची, बट वी डू वर्क इन KLI, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो उसमें जो दूसरी ग्लोबैक सर्विसेज है, ग्लोबैक सर्विसेज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो हमने अभी रिसेंटली तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया, और उसकी जो बेसिकली एसोसिएशन अब एक सऊदी कंपनीज के साथ है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इसमें भी आसिम चूंकि मेन हेड है, मैं चाहूंगा कि इसको सामने रखूं मैं, और वहां पे भी मैं बिजनेस डायरेक्टर, ठीक है। इसमें ग्लोबैक्स की जो सर्विसेज बेसिकली हैं वो हम HVAC सर्विसेज दे रहे हैं। HVAC सर्विसेज अगर आप इसको बहुत आम फहम में समझेंगे तो हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, जो फैसिलिटी मैनेजर, मिसाल के तौर पे ये एक सिस्टम लगा हुआ है आपके AC, ये तो चलें एक बहुत छोटा सा सिस्टम है, लेकिन जो कमर्शियल AC होते हैं हम उसकी फैसिलिटी मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह ग्लोबैक्स के अम्ब्रेला के अंदर एक हमने अभी एक बहुत ही एक नई चीज क्रिएट की है। हमारे पास एक
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक वर्कशॉप है जिसका नाम है ग्लोबेक्स ऑटो सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे हम गाड़ियों की ग्लास कोटिंग, डिटेलिंग, ये स्टार्ट हमने किया था तकरीबन 4 साल पहले, जिसमें हमारे पास एक फ्रेंचाइज थी जिसका नाम था सेंशा पाकिस्तान। सही। सेंशा पाकिस्तान बेसिकली जो है वो एक ग्लास कोटिंग और डिटेलिंग कंपनी थी, ठीक है, और हम वाहिद ऑथराइज्ड डीलर हैं सेंशा पाकिस्तान के पाकिस्तान में, और ये सिर्फ कराची में है, ओके। बट वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू इसको एक्सपेंड करें हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए भी। बिल्कुल। बस बीच में फिर एक छोटा सा मिसहैप हुआ था, हमने वहां से सेंशा की फ्रेंचाइज हमारे पास फिलहाल है, लेकिन हमने एक आउटलेट हमने उसकी इसी वजह से वो क्लोज डाउन करना पड़ा हमें, और उसके बाद हमने उसका जो कैनवस है ग्लोबैक्स के वो बड़ा कर दिया। अब सेंशा हमारी कंपनी का हिस्सा है, लेकिन उस कैनवस के अंदर, ग्लोबैक्स के कैनवस के अंदर हमने उसमें जो गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, जो मैकेनिक करते हैं, वो हमने स्टार्ट की। गाड़ियों को ऑयल चेंज करते हैं हम कॉर्पोरेट डील्स को क्रैक करते हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनकी हम मेंटेनेंस कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता रुजू करें और उन लोगों से भी बात करें, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा फ्लीट मैनेजमेंट होती है। एब्सोल्युटली, दैट्स सो करेक्ट, बिकॉज आपका अपना बैकग्राउंड भी एक ऐसी कंपनी से है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। ब्रांड एक्टिवेशन कंपनी जो है वो आपको बेसिकली इसका आम फहम में मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन एक्टिवेशन बेसिकली अगर आप मॉल्स में जाते हैं और आप देखते हैं आपको कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर आपको इंटरसेप्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो बेचने की कोशिश करते हैं, वो एक एक्टिवेशन का हिस्सा है। तो हमारा जो फोटे है वो हम वैसे तो 360 मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आजकल चूंकि आपको पता है हालात किस डगर पे जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है और उसकी ज़ात का बड़ा एहसान है कि हमने इस कठिन दौर के अंदर भी अपने किसी एम्प्लॉय को निकाला नहीं। उनको रिटेन करने के लिए हमने अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू उनको रिटेन किया और हमने कोशिश किया कि बिजनेस को भी एक्सपेंड करें आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, थिंग्स आर गोइंग परफेक्ट। बिल्कुल रेहान, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। That's right. आप नया प्रोडक्ट तो मार्केट में लेके आते हैं और हम जैसे देखते हैं कि टीवी पे नए इश्तिहारात, बहुत मज़े मज़े की जिंगल्स, ये तमाम चलाए जाते हैं ताकि हम अट्रैक्ट हो सके, हम उसको ख़रीदें। और जैसे आपने एक्टिवेशंस का भी कहा कि यकीनन बहुत सारी खाने पीने के ऐसे नए ब्रांड्स भी हम मार्केट में देखते हैं कि That's right. जिनको शायद हम ख़रीदते हुए थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जब तक हम उसको टेस्ट ना कर लें या उसको फील ना कर लें तब तक हम ख़रीदते नहीं हैं। तो सामीन और इस पे मज़ीद बात करेंगे। एक छोटा सा टाइम चेक है, ठीक है? टाइम चेक लेके वापस आते हैं। सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:50 a.m. This time check is brought to you by Nippon Paint, Asia's #1 paint brand. जर्मन टेक्नोलॉजी का शाखा, ताकतवर 4-stroke engine, CG125 मैं ते होंडा ही लेता। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अब बैरून मुल्क से बजरिया वेस्टर्न यूनियन भेजी गई रकम पाकिस्तान भर में एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से फौरन और बासानी वसूल करें। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा मैं रेफरेंस दूंगा अगर मुझे याद आ फॉरेन जाए। करेंसी की खरीदो फरोख्त और मुंतकली बजरिया हवाला हुंडी ऑपरेटर्स गैर कानूनी है। बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का एसएमएस, ओटीपी या पिन नहीं मांगता, न ही आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। पर विनिंग शॉट तो कोई कोई लगा पाता है। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है, प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रसीद किया है। आज भी इस पर फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स। An official fitness partner of Karachi Kings. Higher digital inverter refrigerator में digital control panel, चार temperature sensor और FD inverter compressor, जिससे आपको मिले longer freshness, quick freezing और दिन में 1 यूनिट से भी कम बिजली का खर्च। Digital inverter is the real inverter. Less than 1 unit a day. Higher inspired living. अंबर, आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह
10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज अगर आप हमसे कोई बात भी करना चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 1100000105 पर, मैसेज भी भेज सकते हैं 8881 पर। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और भेज दीजिए 8881 के ऊपर। हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और लाइव हमें आप देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में रेहान मलिक, और हम रेहान मलिक इज द मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। हम इनसे ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यूथ के लिए भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात करेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे रेहान, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, क्या ये तमाम एक ही चीज़ है, कुछ अलग अलग से वर्ड्स हैं? इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है किसी एक ब्रांड की टीम को दूसरे अपने कस्टमर के साथ? देखें अंबर, इसमें मैं चूंकि आपका शोरदू है, हमारे यहाँ जो जॉर्गन इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड, राइट? आई एम रियली सॉरी, मैं भी बीच में थोड़ी अंग्रेजी लफ्ज इसलिए भी यूज करूंगा कि वो एक आदत बन चुकी है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस उर्दू की करनी चाहिए, हमारी कौमी जुबान है। मार्केटिंग भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। वो कितनी इफेक्टिव होती है, जैसे आपने बात की ब्रांड्स की, और आपका शो भी चूंकि ब्रांड्स अनलिमिटेड है, तो मैं हिसाब से बताऊंगा, और आपकी कंपनी भी कैसी है जो कि मार्केटिंग को बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, अप्रोच को। तो बेसिकली ये वो अप्रोच है कि जिसके थ्रू लोग आपको पहचानते हैं। ये घर से निकल के ये वो तरीका है जिससे लोग आपको पहचानते हैं, और आपकी पहचान आपकी जुबान बन जाती है। कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम आउटडोर्स की बात करते हैं, आजकल तो साइन बोर्ड्स के इश्यूज हैं, लेकिन जब साइन बोर्ड्स हमारे बस शेल्टर्स मौजूद हैं, बस ये आप ही कह सकती थी। बिल्कुल। देखें, तो इसी तरह से जो हम बात करते हैं आउटडोर्स की, तो आउटडोर्स के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत सारे आपको बोर्ड्स ऐसे नजर आते होंगे जहां पे गाड़ी, उनको आई बॉल्स तो मिलते होंगे, लेकिन वो समझ नहीं आती कि वो बेसिकली लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा जाती ख्याल ये कि मार्केटिंग आपको बेसिकली एक पहचान देती है आपके ब्रांड्स की, उस बेसिकली उन लोगों तक आपको रसाई देती है जो लोग आपको नहीं जानते। रसाई लफ्ज़ मैंने सही यूज किया। बिल्कुल। आपको वहां तक पहुंचा देती है जिसके बारे में आप नहीं जानते। जी हाँ, तो बेसिकली वो ये एक लैंग्वेज है, और ये आपकी पहचान आपको देती है। This is how I perceive actually. ये मेरी ज़ाती अप्रोच है, मुझे लगता है कि शायद इसमें। अच्छा देखिए, हम अपना नजरिया लोगों तक, असल जो काम है मार्केटिंग टीम का, वो ब्रांड से रिलेटेड तमाम बातें लोगों तक पहुंचाना है। इस तमाम चीज़ों में टीवी मीडिया, आपका 18 साल का मीडिया से भी ताल्लुक़ है, मैं इस पे चाहूँगी कि आप टीवी का जो मीडिया है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अच्छा इश्तिहार कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ इश्तिहार बनने में होनी चाहिए कि लोग, क्या जिंगल्स, क्या इम्पोर्टेंस है तमाम चीज़ें कि हमारे बच्चे या हम खुद भी देखकर किसी भी इश्तिहार को कैसे फैसिनेट होते हैं। देखें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि इस 18 साल के एक्सपीरियंस में मेरा तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस टेलीविजन का है, और उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शोबिस से रिलेटेड कुछ काम है, कुछ मेरा न्यूज़पेपर्स का एक्सपीरियंस, जिसमें मैं एक ज़माने में डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स में भी काम करता था। मैं चाहूंगी हर चीज़ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। सब मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो भाई वक्त कैसे गुजरेगा बॉस, तभी तो बात करेंगे ना। हाँ, देखिए, टेलीविजन में जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लोगों को बताना भी चाहूंगा, स्पेशली यूथ को, कि टेलीविजन में मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया था, और मेरा जो पहला इंटरव्यू सीमा ताहिर साहिबा के सामने जो हुआ था, जो कि CEO हैं TV1 की, उनके सामने 2005 में, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करेंगे। ये मैं थोड़ा सा डिटेल आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ यूथ में ये चीज़ें बड़ी अनकॉमन हैं, और कि हर बंदा चाहता है कि वो डिग्री लेके उसको एक अच्छी सीट मिल जाए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा उससे रिलेट करता हूँ, मोटिवेशन से रिलेट करता हुआ थोड़ा सा करूँगा। मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने TV1 ज्वाइन किया था, ठीक है, और जिन शोज का मैं कोऑर्डिनेटर था, विद इन 2 इयर्स उन शोज का मैं प्रोग्राम डायरेक्टर बन गया था। तो ये पाकिस्तानी, जो हम पाकिस्तानी हैं, हम क्यों इतने टैलेंटेड दुनिया जहां में पहचाने जाते हैं कि ये मल्टीटास्कर होते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला का बड़ी करम नवाजी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आई रियली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मुझे फख्र है अपनी इस पहचान पे कि हम दुनिया में इसी तरह अपनी जगह बनाते हैं। मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, वो इस तरह से लिया मैंने कि TV1 से मैंने करता हुआ फिर वो बात, मैं फिर CNBC पाकिस्तान में भी रहा,
तकरीबन 4.5 साल आई सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन थी हमारी, डिपार्टमेंट मार्केटिंग का था लेकिन उसकी शाख। तो जो आपने जिक्र किया, मैं इस चीज की तभी जो बताना चाह रहा था आपको मैं, कि कम्युनिकेशन आपकी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर वो जिंगल्स की बात करें, आप कमर्शियल्स की मेकिंग की बात करें, तो उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग जो है क्रिएटिव और एस्थेटिक्स की कमी का शिकार हैं, स्पेशली प्रोडक्शन साइड के ऊपर। हम समझते हैं कि एक अच्छी लड़की लेने से और एक अच्छा लड़का लेने से, या गोरी लड़की गोरा लड़का लेने से जो कमर्शियल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसकी क्रिएटिव लाइन अच्छी हो, उसका जिंगल अच्छा हो और उसकी एग्जीक्यूशन क्रिएटिव हो, या अगर हम क्रिएटिविटी पे काम करें, तो मुझे लगता है हम थोड़ा सा भी इसमें लैग करते हैं। जबकि अगर आप दुनिया जहां के कमर्शियल्स देखें, तो चाहे वो किसी भी ब्रांड का कमर्शियल हो, तो वो बड़ा फोकस होता है। हम अभी भी समझते हैं कि उसमें ग्लैमर ऐड करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ग्लैमर ऐड करने से सिर्फ पैसे बढ़ते हैं बॉस। मैं तो इस बात को समझता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि हम कोई भी एक ब्रांड जब आउटडोर या टीवी या प्रिंट मीडिया में जाता है, तो बजट्स, मैं खुद भी मार्केटिंग की बनती हूँ, मैं बात काम जब करती हूँ, तो लोगों से एक चीज़ बहुत सुनने में मिलती है कि हमारा बजट अभी अप्रूव नहीं हुआ। ये जो मार्केटिंग बजट है, ठीक है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? और मैं ये भी चाहूंगी कि ये आपके मैसेज तो नहीं देना चाह रही किसी को मेरे थ्रू? हाँ, और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि जी हमारा बजट नहीं है इस साल, हाँ। तो क्या मार्केटिंग पे बजट लगाना और उसकी ब्रांड की प्रमोशन, उसको ऊपर तक लेके जाना कितना ज़रूरी है? और ये जब बजट बनाया जाता है तो क्या चीज़ हम जहन में रखते हैं? देखिए, बजट एलोकेशन तो बड़ा टेक्निकल सवाल किया आपने मुझसे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी बहुत सारे सवालों का expect नहीं करेंगे। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए अंबर, बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। देखिए, एक तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। कोई शख्स अगर ये कहता है कि मैं मार्केटिंग नहीं करता, तो मुझे लगता है कि वो इस दौर का नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग अप्रोच, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है, और कितनी इफेक्टिव नहीं कर पा रहे उसको, तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, मेरे पास मुझे वो एग्जांपल याद नहीं आ रही जो मार्केटिंग के हवाले से थी। अब रही बात बजट्स की, देखिए ये तो आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिएटिवली और कितना स्ट्रेटेजिकली उसको देख रही है इन चीज़ों को। अब बेसिकली अगर एलोकेशन की जाए और लोग कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं होते, तो बेसिकली ये बहुत टेक्निकल सवाल है। अब नॉर्मली लोग अगर आपने देखा होगा कि इसको बहुत कॉमनली देखा जाता है बड़े कैनवस में, कि जब कोई चीज़ लॉन्च होती है या कोई कैंपेन लॉन्च होती है या प्रोडक्ट बिल्कुल नया ब्रांड मार्केट में आ रहा हो, तो उसका बहुत एक्सटेंसिव मार्केट करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आपको बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, कि जो स्ट्रेटेजी आपने शुरू में अडेप्ट की है वही अडेप्ट आपने शुरू में, जो स्पेशली जब आपके प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे अगर हम टेलकोस की बात करें, तो टेलकोस में अगर आपने देखा होगा इनकी स्कीम्स बहुत होती हैं। तो ये जो अप्रोच है वो टिपिकल, वो जो आपकी मार्केटिंग टीम है उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है और आपने कितना स्ट्रेटेजिकली उसकी कैंपेन को लेके चल रहे हैं। इसी तरह से फिर बजट आप एलोकेट करते हैं। अच्छा रेहान, अगर जैसे समझे मेरा एक ब्रांड है और मैं रेहान को कहती हूँ कि रेहान मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मतलब मुझे अपने ब्रांड को, या समझे मेरे पास जितने भी पैसे हैं, तो मैं अपने ब्रांड को इसकी एलोकेशन आप क्या सजेस्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट को, कि आपने आपके प्रोडक्ट की, आप ज़ाहिर है आप उस ब्रांड को स्टडी करते हैं और आप उसको बताते हैं कि यार आपको इन 4 हिस्सों में अपनी कैंपेन प्लान करनी चाहिए, एक्टिवेशन, आउटडोर, क्या थिंकिंग होती है जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं? देखिए, उसमें जो कम्युनिकेशन आपकी बनती है, अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो मुझे लगता है कि 4-5 ही मीडियम्स हैं जिनको आप बेसिकली अडेप्ट करते हैं। सबसे पहले तो टेलीविजन है, जो कि ATL। कोविड के जहन में अगर हम रखें, तो इस वक्त किन मीडिया पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं? लेकिन पर्टिकुलरली कोविड की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि यूजुअली बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो घरों से ऑपरेट कर रही हैं। उनके जितने एम्प्लॉइज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, अगर वो फर्ज करें रीजनल ऑफिस पाकिस्तान है या रीजनल ऑफिस कोई और मुल्क है, तो मैंने ये देखा है कि जितने एम्प्लॉइज हैं उनके, वो यूजुअली घरों से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है उसकी जो कैंपेन्स आपकी वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए। एक तो मीडियम आपके पास ये है, देन अगेन आप घर ही के अंदर हैं तो फिर टेलीविजन। अब वो टेलीविजन फिर आपने स्ट्रेटेजिकली ये देखना है कि उसकी TRPs हैं, ठीक है, आपको वो आपको अच्छी तरह पता है। फिर रेडियो
रेडियो एक बहुत अच्छा मीडियम है, चूंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो रेडियो हो सकता है। फिर आउटडोर अनफॉर्चुनेटली हमारा भी इन दिनों में आजकल काफी ज्यादा नहीं है जितना पहले था, है अभी भी बस शेल्टर्स अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो बस शेल्टर्स भी अपनी जगह पे हैं तो सही, आई बॉल्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है। आई गेस सोशल मीडिया इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम वेयर यू कैन एक्चुअली एडवर्टाइज एंड मार्केट योरसेल्फ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कहते हैं कि जो बेचने की स्किल्स होती हैं, ठीक है, बेचना, सेलिंग, ओके, बेचना, राइट, क्या वो किसी किताब को पढ़ने से आप सीखते हैं, क्या इनबॉर्न आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है? इस पे मैं चाहूंगी कि जरा बताइएगा कि हम किसी भी आप कहते हैं ना आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है जी, आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, लेकिन आप अब एडवर्टाइजिंग कंपनी में आ गए, ठीक है, तो आप कैसे काम करेंगे? आपका तो ऑयल बेचने का एक्सपीरियंस है। यार वेरी वाइज क्वेश्चन, तो वेरी वाइज क्या क्वेश्चन। वो कहते हैं ना कि जो गंजा भी होता है उसको कंगी बेचने का आर्ट आता है, उसके पास बाल नहीं है लेकिन ही नोज हाउ टू सेल कंगा। तो इस पे बात बताइए कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्या ये वाकया सिखाने से आती है या कि वाकई इनबॉर्न आपकी एबिलिटी होती है? यार अगर आप मुझसे पूछेंगे इन पर्टिकुलर अंबर, तो मुझे लगता है कि शायद जब बच्चा पैदा होता है और वो रो रहा होता है तो वो अपनी माँ को कन्विंस करा तो उसको दूध पिलाए, तो बच्चा भी सेल, तो इसका मतलब है कि वो जो सेलिंग क्वालिटी है वो तो आपके अंदर है, मौजूद है, बचपन से ही है, ठीक है। अब उसको कितना फ्लरिश करना है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और को टूल्स हैं जो आपको सीखने हैं। यार अगर आप मेरी मिसाल लेंगी ना, तो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। मैंने मीडिया में आने से पहले अगर मैं बात करूं तो आई वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और हमें जो टेक्निक सिखाई जाती थी सेलिंग की, उसमें जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है वो ये थी कि आप सबसे पहले अपने आप को बेचने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी ना, हम तो वैसे भी पाकिस्तानी शक्लें अच्छी नहीं लगती लोगों की, तो अगर आपको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी तो वो आपको नहीं खरीदेगा। अगर आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो यू कैन नॉट सेल, एंड दैट इज सो इफेक्टिव एक्चुअली। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं है और आपके कपड़ों में से बू आ रही है, अगर आपने अच्छा क्लोन इस्तेमाल किया, यू नो, इफ यू नॉट प्रेजेंटेबल, अगर आपने अच्छा सलाम नहीं किया उसको, उस बंदे को, उसके आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, तो यू कैन नॉट सेल। बिल्कुल, अल्फाज का चुनाव कितना जरूरी है इस पे भी बात करेंगे 100%। और छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है। सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, यू हैव टू स्टे हियर, और हमारा शो इसी तरह सुनते रहिए, ब्रांड्स अनलिमिटेड। 10:30 a.m. This time check is brought to you by मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, इतने बेहतरीन फिट रहो, सवाल है। खेलो, ना लंबी कभी इनिंग्स। on live होंडा competition। CD70 करे पेट्रोल ये की इतना बचत, मरम्मत के important है, अखराजात कम मैंने और रीसेल वैल्यू ये मैं उसका तो बताऊं, पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश Again, I डिपॉजिट will कहते not हैं। say, कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, पायदारी, उसको किफायतशारी, समझदारी। होंडा इलेसा। वो सेकंड विजिट में करते मैं कहता अब छोड़ने बैरून का मुल्क से वो जो बजरिया रैपो वेस्टर्न बिल्डिंग है ना, यूनियन भेजी गई वो सबसे रकम important है। पाकिस्तान भर में Selling क्या है? एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से देखिए ना फौरन और बासानी वसूल करें। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। फॉरेन करेंसी की खरीदो फरोख्त और मुंतकली बजरिया हवाला हुंडी ऑपरेटर्स गैर कानूनी है। बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का SMS, OTP या पिन नहीं मांगता। ना ही आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। पर विनिंग शॉट को कोई लगा पाता है। कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑटो सर्विसेज के जो आएगा उसको हम ऑयल चेंज पे 15 हमारी सर्विसेज हैं जो कि कॉस्ट करती है 2000 रुपए की। फिट रहो, यहाँ खेलो, आपके लिस्ट लंबी इनिंग्स। An official fitness partner of Karachi Kings. Higher digital inverter रेफ्रिजरेटर में है डिजिटल कंट्रोल पैनल, 4 टेम्परेचर सेंसर और FD इन्वर्टर कंप्रेसर, जिससे आपको मिले लॉन्गर फ्रेशनेस, क्विक फ्रीजिंग और दिन में 1 यूनिट से भी कम बिजली का खर्च। डिजिटल इन्वर्टर इज द रियल इन्वर्टर, लेस देन 1 यूनिट अ डे, हायर इंस्पायर्ड लिविंग। ऑटो सर्विस और इंस्टेट वाला काम है और सोशलाइज हो जाता है या ग्लोबल्स सर्विस ऑटो सर्विस। अंबर, आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह
10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रेहान मलिक, और हम सामीन अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि आपके लिए एक ज़बरदस्त सा क्विज होना चाहिए ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और फिर क्या गिफ्ट मिलेगा वो भी रेहान हमारे साथ आज लाइव आपसे शेयर करेंगे। हमारी कंपनी है ग्लोबेक्स सर्विसेज ऑटो सर्विसेज, जिसमें गाड़ियों की सर्विसेज इससे रिलेटेड डिफरेंट काम होते हैं वो किए जाते हैं। आज का क्विज का क्वेश्चन ये है कि आपने हमें बताना है कि कितने किलोमीटर्स के बाद हमें गाड़ी का तेल बदलना बहुत ज़रूरी है। इनाम क्या मिलेगा रेहान, ये तो बताइए। Thank you so much, Amber. Globex Auto Services is basically committed to आपको जो अच्छी सर्विसेज है मार्केट में। देखिए ना, हमारे यहाँ अगर आपको आप भी गाड़ी चलाती हैं Amber, ठीक है, आपकी गाड़ी खराब भी होती होगी, आप मैकेनिक के पास भी जाती होंगी, ठीक है, और मैकेनिक का जो ट्रस्ट है वो आज तक गेन नहीं कर सके। इवन कि मैं अपनी गाड़ी आज से 4 साल पहले किसी मैकेनिक के पास छोड़ता नहीं था। ये ट्रस्ट हम अभी तक हम गेन नहीं कर सके मार्केट से, और कोई ऐसा मैकेनिक नहीं होता। हमारी कमिटमेंट ये है, और हमारे पास जो टीम है इस टाइम काम करने जो कर रही है हमारे साथ, स्पेशली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात है, एक तो सारे क्वालिफाइड हैं, ठीक है, सैलरी के ऊपर है, तो वो चिंदी चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ कि आप किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो पार्ट्स हों चाहे सर्विसेज हों, उस पर आपने किसी किस्म की चोरी नहीं करनी। ये ट्रस्ट हमने अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है उसकी पाक जात का कि हमने गेन किया मार्केट से, ठीक है। आज आपने जो क्विज किया कि जी जो ऑयल है गाड़ी के कितने किलोमीटर बाद चेंज करना चाहिए, उस पे मैं कर सकता हूँ कि सिर्फ ऑयल चेंज के ऊपर हम आपको 2000 रुपए की सर्विसेज जो है हमारी वो फ्री कर रहे हैं, जो कि कोई भी नहीं करता। तो आपके जो लिसनर्स हैं स्पेशली हॉट FM 105 पे, उनके लिए आज की ये डील है कि अगर हमारे पास आके अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं वो, ठीक है, तो हम उनको 2000 रुपए की कुछ ऐसी सर्विसेज देंगे जो कि मैचलेस है। How is it? ठीक, वंडरफुल। Thank you. और सामीन, इसके लिए आपने क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने हमें कॉल करना है 111000105 पर। अगर आप मोबाइल से मिला रहे हैं तो 02111000105 पर कॉल कीजिए और आप हमें इसका जवाब दीजिए। फेसबुक पे लाइव देख भी सकते हैं, वहाँ पर मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। हम बात कर रहे थे रेहान कि कम्युनिकेशन में अल्फाज का चुनाव कितना ज़रूरी है। किस तरह हम यकीनन कि कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़ाहिर है डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितना अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए सेल के लिए, कितना पर्टिकुलर होना चाहिए, आपको उस पे बात करते हैं। अमर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी तो जो जितनी भी सवाल आप कर रही हैं माशाल्लाह बड़े बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये वो चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से बात करना चाहता था, और मेरी हमेशा से कोशिश होती कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं वापस करूँ। बिल्कुल, मेरा एम्बिशन ये है, ठीक है, और लोगों के लिए आसानियां पैदा करूँ, ये मेरा एम्बिशन है, ठीक है। और अब से 21 से लेके जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए लोगों के लिए स्पेशली। अब वो कितनी इफेक्टिव है, इसका मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ और आप मुझे खुद बताएंगे कि कितना आसान हो सकता है कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो ये जो आपने जिक्र किया ना कि अल्फाजों का चुनाव, ये तो इतना ही जरूरी है कि आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने वो एक टेल्को का एक ऐड आया था जिसमें उसने बोला था, हाँ जी क्या हाल है आपके, हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल, उसने फोन ही बंद कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आपकी जो पहचान है, वो आपका जो पहला लफ्ज होता है जब आप सलाम करते हैं किसी से, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके, तो वो जो एनर्जी है और वो जो आपकी सिलेक्शन है आपके तरीकेकार की, आपके एक्सेंट की, आपके लहजे की, वो जो खूबसूरती है, वो बुनियादी तौर पे आपकी पहचान बन जाती है। कॉल है, कॉल भी साथ में ले लेते हैं। हाँ प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी इमरान, क्या कुछ जवाब देना चाहिए हमारे क्विज का? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इंजन के सही वो करवा रहे हैं तो फिर 3000 रुपये ऑयल चेंज करवा देना चाहिए।
अच्छा पहले हमारा जवाब तो आप हमारा जवाब तो दीजिए हमारे क्वेश्चन का, कितने किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना चाहिए? 3000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवा देना चाहिए। 3000 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी, आप हमें अपना डिटेल्स आप हमें हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पे भेज दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए अभी, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड कॉलिंग इन, थैंक यू। जी जी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा आपकी एक एजेंसी है जिस पे आपने बताया कि टैलेंट वैलेंट, इट्स अ पीआर कंपनी। इट्स अ पीआर एंड इवेंट्स कंपनी। ओके, अच्छा पीआर से क्या क्या मतलब, पब्लिक रिलेशन? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देखें पीआर एजेंसी का क्या काम होता है? कम्युनिकेशन, अगेन मेरी तो पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन में रही है। देखें कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पे जो पीआर एजेंसी है वो एक्चुअली ब्रिज करती है आपको। चूंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आता है और मुझे कहता है जी कि हमें कोई ऐसी कैंपेन सजेस्ट करें या मार्केटिंग की कोई ऐसी स्ट्रेटजी सजेस्ट करें कि जिसमें पीआर शामिल हो। पीआर यूजुअली वो काम कर रही होती है जो यूजुअली आप जो मेन स्ट्रीम मीडियम है वो उस पे वो, जैसे फर्ज करें ऐड बनाना है, वो एक डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, रेडियो पे आके बैठना है एज ए गेस्ट, ये पीआर का काम होता है। अगर आपने टेलीविजन पे बैठना है, आपने अपनी जो आपकी पीआर, मिसाल के तौर पे अगर आप थोड़ा सा अखबार का एक्सपीरियंस है, तो अखबार की जो पीआर होती है क्लाइंट की तरफ से, वो जो उसकी प्रेस रिलीज होती है वो छपती है, वो उनकी अपनी पीआर एजेंसी कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो मीडिया पीआर है ये बुनियादी तौर पे एक कम्युनिकेशन है जो ब्रिज करती है मीडिया को और क्लाइंट को उसके साथ। सही। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कल मेरे पास एक कॉल आई, ठीक है, जब मैंने ये पोस्टर लगाया, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने अब एक इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया, राइट। उसने एक दो इवेंट्स किए होंगे, उसका सवाल जो था मेरे से उसका ये था कि मिस अंबर, मैं कल अपने क्लाइंट के पास जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे उसको कैसे पिच करना चाहिए एक नए एज ए न्यू स्टार्टअप, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल के दौर में इवेंट मैनेजमेंट पे लोग रिस्क नहीं लेते, लोग कहते नहीं आपने कितना काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जो आने वाली नई जनरेशन है उनको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते, अपॉर्चुनिटी देना भी नहीं चाहते और दूसरा डिस्करेज करते हैं लोग। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप इंटरव्यूज किए हैं और मैं देखती हूँ कि यंग जनरेशन, जो यंग यूथ है, उसके अंदर बड़ा स्पार्क है, वो एक 0 मीटर से अपने काम को शुरू करते हैं और ऐसी इनके पास नए आइडियाज हैं कि शायद अभी हम वहाँ तक, हमारे जो सीनियर बिजनेसमैन है वो अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं है। तो इस पे मैं चाहूँगी कि एज ए इवेंट मैनेजर आप जब किसी के पास जाते हैं तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं? देखें अगर वो दोस्त मेरा ये शो सुन रही है तो उसको शायद मदद मिल सके। देखिए मैं गुजारिश करूँ आपसे, एक तो हम यूथ को डिस्करेज नहीं करना चाहते, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ कि जब मैंने TV1 ज्वाइन किया था तो मेरे पास 0 एक्सपीरियंस था प्रोडक्शन का, और मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ सीमा ताहिर खान को कि जिन्होंने मुझे बीइंग अ रॉ पर्सन मुझे हायर किया। लेकिन देखें जब मैं हायर हुआ था तो मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे कोई बड़ी प्रोडक्शन की टीम चाहिए या मुझे प्रोडक्शन का बड़ा काम करना है। मैंने खुदा की कसम अंबर, मैंने फ्लोर भी साफ किए, जिस फ्लोर पे शोज होते हैं मैंने वो फ्लोर भी साफ किए। तो मैं तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हूँ कि मुझे डिस्करेज नहीं किया गया, और मैं इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को आगे भी रेफर करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास कोई कंपनी आती है, कोई नए लोग आते हैं काम करने के लिए, तो मुझे उनकी एनर्जी, उनके आइडियाज अगर अच्छे लगते हैं तो मैं हमेशा उनसे वो चीज़ बाय कर लेता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल की कोई चीज़ हो, ठीक है। हम चूंकि हमारे पास भी जितने लड़के हमने उनको खुद ट्रेन किया है, जो कि ग्लोबेक्स पे जो हमारी टीम है इसमें 2-3 लोग ऐसे जिनको हमने ट्रेनिंग करवाई है, रॉ थे, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक कॉर्पोरेट होने की हैसियत से कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज बने। चाहे नए लोग भी आते हैं, अगर उनके अंदर कमिटमेंट, डेडिकेशन है तो हम हमेशा उनको इनकरेज करेंगे कि यार वो हमारे साथ काम करें, क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्म करना बहुत आसान होता है। वो एनर्जी होती है, हार्ड वर्किंग के लिए फोकस होते हैं, ठीक है। और हम हमेशा ऐसे लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं। मेरा जो आपने सवाल किया, मैं चूंकि चीजों की तमीद इसलिए बांटता हूँ कि ताकि लोगों को आसानी से वो चीज, अगेन वो कम्युनिकेशन, मैं कोई ऐसी रॉ या कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ना चाह रहा कि आपके कॉलेज के आपने किसको बुला लिया था। तो मेरा चूंकि मैं खुद, हाँ जी, तो मैं खुद ऐसे प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैं बिल्कुल रॉ था,
वो कहते हैं ना कि बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि पत्थर तराशने में हुई उंगलियां फिगार, पत्थर तराशने में हुई उंगलियां फिगार, पैकर बना तो उसके खरीदार आ गए। वाह क्या बात। तो बुनियादी तौर पे जब आप किसी को ट्रेन करते हैं, जैसे आज मैं सीमा ताहिर की आवाज बना हूं, तो मैं इसलिए बार बार उनको प्रेज करता हूँ कि शी ट्रस्टेड मी उस दौर में जब टेलीविजन अभी नया नया आ रहा था मार्केट में। True. तो इसकी और दूसरा हाउ क्रिएटिव हुआ, फिर देन आई प्रूव्ड माई सेल्फ, मैंने प्रूव किया उनकी उस हायरिंग को कि वो फैसला गलत नहीं था, आपने मुझे हायर किया, तो मैंने प्रूव किया। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैंने बहुत अच्छा जो मेरा वक्त गुजरा है टेलीविजन दौर में, टेलीविजन अभी भी जाहिर सी बात है मीडिया से रिलेटेड सारे काम करते हैं हम, और वही लोग हैं जो उस जमाने में मेरे साथ थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी अप्रोच क्रिएटिव है और अगर फोकस है अंबर, तो मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं पे कोई दुश्वारी आएगी, और ये सवाल ही नहीं बनेगा आपके जहन में, ये सवाल आएगा ही नहीं आपके जहन में कि यार क्या मैं जो पिच करने जा रहा हूँ क्या वो मुझे हायर करेंगे नहीं करेंगे। तो जो कन्विक्शन है आपके अंदर की, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। तो ये बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी स्ट्रांग, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अल्लाह ताला पे भरोसा और अपनी माँ की दुआ, माँ बाप की दुआएं साथ लेके जाए। मुझे लगता है कि शायद कोई आपको चीज अचीव ना कर सके। वेरी ट्रू। अच्छा रेहान, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उनका कहना है कि रेहान साहब का फेसबुक एड्रेस या आपसे कांटेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? यार मेरा फेसबुक एड्रेस, वैसे तो अगर आप ग्लोबेक्स की बात करते हैं तो ग्लोबेक्स ऑटो सर्विसेज का पेज बना हुआ है, ठीक है, आप वो वहां पे जा सकते हैं, मेरे हवाले से बात कर सकते हैं, मेरी कंपनी के हवाले से बात कर सकते हैं। रेहान मलिक के नाम से मेरी अपनी आईडी है, तो आप वहां पे जाके सर्च कर लीजिएगा। मेरी अनफॉर्चुनेटली रिक्वेस्ट तो आप नहीं भेज सकेंगे मुझे, लेकिन आप इनबॉक्स में हैं, अगर आप रेफरेंस देंगे अंबर का और 105 का, तो यू विल बी एबल टू रीच मी वेरी इजीली एक्चुअली। बिल्कुल। सोशल मीडिया की भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 के अंदर अगर किसी चीज पे घर बैठे हुए अगर हमें हर चीज मिली, तो वो सोशल मीडिया, ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन शॉपिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम यकीनन सुनते हैं। यूजुअली पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कम था कि लोग ऑनलाइन बाइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वैसा भरोसा कोविड-19 से पहले नहीं करते थे। यूजुअली हमारी ख़वातीन को भी आदत होती है कि जब तक वो फिजिकली जाए ना, छू के ना देखें चीज़ को, तब तक वो ख़रीदती नहीं है। और फिर कभी ऐसी भी आदत होती है कि वापस करने भी जाना होता है कि नहीं, ये पसंद नहीं आया तो जी वापस करने जाना है। कोविड-19 ने आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। यकीनन मुश्किल वक्त है, अभी भी मुश्किल वक्त है, बहुत सारे लोग इससे गुजर भी रहे हैं, और लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास आई भी। बहुत यंग जनरेशन को मैंने देखा जिन्होंने सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया। इस पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। कितना छोटा है ये ब्रेक? चंद सेकंड का, ठीक है। हम Please take it. बिल्कुल इसके बाद वापस आते हैं। और सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। आज की मजेदार गपशप में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। And I would like to have a 10:45 a.m. This time check is brought to you by. So visit your nearest Gul Ahmed and Ideas store now, or shop online at gulahmedshop.com. प्रेशर में लाजवाब झटका रहा। Fit रहो, खेलो, लंबी innings. An official fitness partner of Karachi Kings. बैंक आपसे कभी कॉल करके आपके अकाउंट का एसएमएस, ओटीपी या पिन नहीं मांगता। न ही आपके अकाउंट में कभी गलती से पैसे आते हैं। फ्रॉड से बचिए और 3737 से आया मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। कस्टमर अवेयरनेस मैसेज बाय इजी पैसा। होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, पायदारी, किफायतदारी, समझदारी, कहते होंडा ही ऐसा। है ना? Wow, that's so amazing. अंबर
आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप जानते हैं इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स को हम इनवाइट करते हैं, उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। अगर आपकी भी कोई कामयाबी का सफ़र है, आपका भी कोई ब्रांड है, तो आप हमें हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं और अपनी कामयाबी का सफ़र हम सबसे शेयर कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रेहान मलिक, सोशलाइज यू को ब्रांड उसकी मार्केटिंग को हेड करते हैं। हमने इनकी और भी दूसरे ब्रांड्स को डिस्कस किया, ग्लोबेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इनका ऑटो सर्विसेज का पूरा सिस्टम है इनके पास जी। और इसके अलावा हमने टैलेंट वैलेंट को डिस्कस किया, जिसमें पीआर एजेंसी है इनके पास और इवेंट मैनेजमेंट में भी That's true. That's true. Thank you so much, Amber. Thanks so. जी। अच्छा रेहान, सोशल मीडिया की मैं ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल उसका रहा कोविड-19 के बीच में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जिनकी जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सफ़र किया, लेकिन मैंने देखा कि यंग यूथ ने घरों से बैठे बिजनेस करना शुरू कर दिया। वो कंपनीज जो ऑनलाइन सेलिंग कभी करती ही नहीं थी, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग भी शुरू कर दी, और लोगों ने भी एतमाद किया उन लोगों के ऊपर। चीज़ें घर पे ज़ाहिर है इंसान की ज़रूरत तो है, ये तमाम ब्रांड के बगैर हम रह भी नहीं सकते। वो ऐसे कहते हैं ना कि आप के जो फेवरेट ब्रांड्स होते हैं, अगर आपको ना मिले तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई इनकी इतनी आदत हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि खाना पीना ही ब्रांड हो, किसी भी सर्विस की भी आदत है हमें, तो हमें वो ना मिले तो हमें एडिक्शन सी होने लगती है। तो क्या समझते हैं सोशल मीडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त इन हालात में? देखें, मीडियम कोई भी हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। सोशल मीडिया अगेन आज की बात नहीं है। सोशल मीडिया इज ऑलवेज बीन अ वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर एवरीथिंग। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम है। अब रही बात, आपने जिक्र किया कि बाइंग जो आपकी साइकी है, और स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पाई। उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं कि एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो तस्वीरें दिखाते हैं, जैसे वही हम अगेन वही बात है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, अगर इफेक्टिव नहीं है, आप दिखा कुछ रहे हैं बेच कुछ रहे हैं। आपने ऑर्डर कुछ किया और जो आपको जब आपको पार्सल आपका मिला तो वो आपके लिए बड़ा एक शॉकिंग न्यूज थी कि यार ये क्या चीज है, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको इन चीजों में बड़ा बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। एक तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव हो सकता है हर इंसान के लिए। अगेन इसके पे अंबर एक एग्जांपल है। मेरे एक दोस्त है, फोटोग्राफर है, वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर गए, दुबई सेटल हुए, वहां पे उनका काम अच्छा चल रहा था। उनकी बेगम उनके साथ थी। उनकी बेगम बहुत अच्छी शेफ है, ठीक है, ज़िशान उनका नाम है मेरे दोस्त का। उन्होंने ऑनलाइन इनके अपने कुछ एक पेज बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया उन्होंने, ठीक है, और अपनी कुकिंग जो है वो उस पे एडवर्टाइज करती, ठीक है। उस चैनल के ऊपर आके वो, उनकी शक्ल भी नहीं आती थी, सिर्फ उनकी आवाज, वो खुद एडिट करती थी, जिस तरह मैं खुद मोबाइल पे बहुत सारी चीजें एडिट करता हूँ, ठीक है। वो खुद एडिट करती थी, म्यूजिक लगाती थी, अपनी वॉइस ओवर लगाती थी उसके ऊपर, और उनका चैनल यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिया। हालांकि बेसिक अगर आप चीज देखें तो आपके पास जो उसकी जो फंडामेंटल उसकी जो चीजें हैं यूट्यूब की, कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 मिनट्स आपको मीट करने चाहिए, उसके व्यू टाइम होना चाहिए। समटाइम्स आपकी अप्रोच कितनी डिफरेंट है, ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है उसके ऊपर, तो समटाइम आपको लेवरेज देता है उस पर यूट्यूब के, उसको पहले ही मोनेटाइज कर देता है। तो वो जो चैनल मैं बता रहा हूँ आपको, कुकिंग चैनल, वो मोनेटाइज हो गया और उनका पहला चेक $78 का आया। एंड दे एक्चुअली वो उन्होंने अयाशी की, उससे दावत की, पार्टी की, पार्टी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बहुत इफेक्टिव मीडियम हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा इस पे आप इसको स्टडी कर लें। और स्टडी करने के लिए आपको घर से नहीं निकलना बॉस, ऑनलाइन इतने ट्यूटोरियल्स हैं आपके पास, ट्यूटोरियल्स हैं कि आप घर बैठे बैठे सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं। और मोबाइल कितनी बड़ी, ये देखें मोबाइल कितनी बड़ी ताकत है कि मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस खुद एडिट करता हूँ। वॉइस ओवर, म्यूजिक लगाना है आपने, फिल्टर्स लगाने हैं, ट्रांजिशंस क्रिएट करनी है आपने, तो बहुत सारा काम कुड बी योर मोबाइल। तो दैट्स अनदर वे ऑफ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अंबर जी,
बिल्कुल। आप मुस्कुरा क्यों नहीं है? मुस्कुरा तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। एक्चुअली बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं और मुस्कुरा शुक्र रहे है हैं। मुस्कुरा रहे हो। मलक साहब बोंगी तो नहीं मार रहे जी कहीं। बिल्कुल। ये देखें मेरी बातों में मैं गुजारिश कर दूं आपसे, अपने लिसनर्स को भी बता दूं कि ये बोंगियां नहीं है बॉस, हाँ, ये एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन। बिल्कुल ये वो ये धूल है जो मैंने चाटी है। बिल्कुल। अच्छा रेहान, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ब्रांडिंग के ऊपर करना चाहती हूँ मैं। 50 साल पहले की अगर बात करें और अब की बात करें, तो 50 साल पहले लोग क्या करते थे, कैसे होती थी ब्रांडिंग, और अब के उसमें क्या डिफरेंस है? क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव थी? अभी भी कुछ ऐसे ब्रांड है जो 50 साल पहले बिकते थे, और अगर मैं डेंटोनिक की बात करूँ, मतलब मुझे ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उस नहीं, वक्त डेंटोनिक हाँ, बहुत फेमस ब्रांड है। जो उस मुझे नहीं पता था आप वक्त इतनी पुरानी है। मैं समझता शायद मैं ही इतना पुराना हूँ। बिल्कुल नहीं, हम सब इतने पुराने हैं। और यकीनन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि पुरानी चीजों से ही सीखना पड़ता है। हाँ जी कभी-कभी। बिल्कुल, स्पेशल। तो पुराने जो ब्रांडिंग के तरीकेकार थे और अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई, क्या फर्क है? मतलब अभी हम किस डगर पे जा रहे हैं और पुराना क्या था, कितना सिंपल था उनका कम्युनिकेशन लेवल? यार देखें, ब्रांडिंग हमेशा से जो है ना वो एक सवालिया निशान रही है, ठीक है। हमारे यहाँ अगेन मैं ये यूथ के लिए भी, चूंकि आपकी फोकस आपका यूथ भी, और यूथ बहुत बड़ी पावर है, मैं ये गोशो गुजार करना चाहूंगा कि अगेन वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। और उसमें मिसाल के तौर पे जैसे आपने भी डेंटोनिक का जिक्र किया था, मुझे वो जिंगल याद है कि भूल न जाना फिर पापा नॉरिस लेके घर आना, ठीक है। इसी तरह से फिर एक और एक इंश्योरेंस कंपनी का ऐड था, मुझे और मल्टी फॉर्म का भी इसी तरह एक ऐड था कि वो तो पूरी कैंपेन है ना, बिल्कुल। वो तो आप मल्टी मोड को भी बुला लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, आपने प्रमोट तो कर दिया उसको। तो उसमें जिंगल का बहुत बड़ा हाथ है। समटाइम्स किसी भी कैंपेन ब्रांडिंग के अंदर आप ये देखिएगा कि कभी कभी आपके ब्रांड के कलर्स आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन का जरिया बनते हैं, कि वो कलर्स जो आप यूज करते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन बन जाती है। समटाइम्स आप जिसको ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन, वो आपका एक बुनियादी तौर पे रिकग्निशन बन जाती है ब्रांड की, ठीक है। समटाइम्स आपकी, बल्कि बहुत दफा आपकी कंपनी का लोगो जो है या स्लोगन जो है या पंच लाइन जो है उसकी, वो आपको रिकग्निशन देता है। जैसे मिसाल के तौर पे OLX आपने वेबसाइट एक देखी होगी, बेच दे, तो ये देखिए इतना छोटा सा एक जुमला है, और ये जो कॉपी राइटर्स होते हैं, ये जो इस किस्म की लाइंस लिखते हैं, ये हाईली पेड होते हैं। तो हाईली पेड का मतलब ये नहीं होता कि उनके कोई 4 हाथ होते हैं, ठीक है, एक ही दिमाग होता है जो हमारे पास भी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव उसको यूज करते हैं, कितना सोच के उसको, तो इसलिए ब्रांडिंग शुड बी, हाँ जी। और ये ब्रांडिंग जो है ये बहुत 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 शदीद इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ब्रांडिंग में आप कहीं भंड मारेंगे ना, तो आप फिर पूरी जिंदगी उसको सहते रहेंगे, फिर आपको ताने और जो है ना वो कोसने मिलते रहेंगे कि यार आपने क्या किया है। तो उस पे आपको बहुत सोच के, और आपको जो भी टीम आप हायर करते हैं क्रिएटिव की, शुड बी वेरी वेरी गुड एक्चुअली, वेरी गुड एक्चुअली। एक अच्छा इवेंट प्लान करने के लिए क्या पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है? ज्यादा पैसा ज्यादा अच्छा इवेंट, या इसमें मतलब कम पैसे में भी अच्छा इवेंट हो सकता है? देखें, बुनियादी तौर पे मेरा जाती ख्याल ये है कि पैसा आपको ताम-झाम तो दे सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें क्रिएटिव और एस्थेटिक्स की कमी हो सकती है। ज्यादा पैसे से आप क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट कर सकते, या उसकी एस्थेटिक। जब इवेंट प्लान करना होता है तो कहते हैं ना, जो पैसा फेंक तो तमाशा दे, तो वाकई ऐसा नहीं वो नहीं है। वो उसकी ये जो करंट एग्जांपल होगी ना उसकी, अंबर वही होगी कि मीठा, जैसे हम कहते हैं ना, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये वो वाली एग्जांपल है कि जितना पैसा लगेगा, अब अगर आपने पैसा जाया करना है तो फिर तो पैसा भर देना किसी भी चीज को, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनासिब इवेंट हो, इवेंट की टाइप क्या है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती, आपकी अप्रोच। मिसाल के तौर पर समटाइम्स आपने शादी के इवेंट्स देखे हों या कोई भी, उसमें भी अगेन ब्रांडिंग तो होती है ना। आप समटाइम्स क्रिएटिविटी, आप फ्लैक्स जो नॉर्मली प्रिंटिंग होती है जी, उससे भी कर सकते हैं हम, और नॉर्मली दूसरे जो पैनल्स होते हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन वही बात है कि ये भी कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेट कर रही होती है कोई भी इवेंट कि इसके पीछे किस टीम का हाथ है और कितना उसको एस्थेटिकली उसको बेहतर किया है आपने। तो एस्थेटिक्स जो है ना, जमालियाती हुस्न जो है उसका, बुनियादी तौर पर मैं उर्दू में इसको एक्सप्लेन करूं
तो उस चीज का जमालियाती हुस्न जो है वो उस टाइम तक बरकरार रहता है जब तक आपकी अपने जो अपना फोकस है वो शिफ्ट नहीं होता। यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल यूथ फोकस, जैसे आपने बहुत दफा बोला, फोकस होना बहुत जरूरी है यूथ के लिए। आखिर में चंद मिनट है हमारे पास, कुछ रेडियो के फायदे पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, वो कहते हैं ना कि अक्सर रक्षे को कहते हैं कि रक्षा ट्रक भी कभी रक्षा था। हम भी कभी बच्चे थे, ठीक है, हम भी यूथ थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि अच्छा, एक बात आपकी ना मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब हम बात कर रहे थे। आपने कहा था कि आंखों और कानों से देखो और हाथों से करो, कुछ आपने ऐसा कुछ बोला था। यार बड़ी याददाश्त है आपकी। हाँ, वो Seriously, जरा what a memory, Amber, what a memory. इस time Should you के- give a Yeah. round of applause? बहुत आला यार। वो बुनियादी तौर पे ये है कि देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन अगर मुझसे पूछेंगे ना आपके पास डिग्री क्या है, तो मेरे पास 2 ही डिग्री हैं जी। एक मेरे अच्छे कान और एक मेरी अच्छी आंखें। ठीक है, आप जितने अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, ठीक है, तो ये आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ये आपको सिखा देता है। ठीक है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो बीच में बात रह गई, जो हम करना चाह रहे थे, वो बेसिकली बुनियादी तौर पे वही चीज थी कि जो मैंने सुना, और हमेशा मैं अच्छी बात सुनता हूँ, बुरी चीज वैसी फिल्टर हो जाती है। मैंने फिल्टर लगाए हुए। Very good. I think very important. That's very important. तो जो अच्छी बात मैं सुनता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आगे जरूर पहुंचाऊं। ये बहुत जरूरी है। तो यूथ के लिए मेरा ये मैसेज इस टाइम मुझे लगता है बनता भी है और इम्पोर्टेंट भी है, नीड ऑफ टाइम भी है, कि आप खुदा के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, अच्छी जगहों पे ऑब्जर्व करें, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। दूसरा, अगर आप अच्छे लिसनर हैं और अच्छी सोबत में बैठे, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कभी किसी बड़ी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है। I think you got the के लिए answer. सबसे बड़ा यही पैगाम है। Absolutely. और आखिर में रेडियो पे आप बात करें, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। हमें लगता है कि शायद हम एक बंद कमरे में बैठकर बात करें, लेकिन बहुत लाखों करोड़ों लोग इसको वाकई सुन रहे होते हैं। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। रेडियो की अफादियत पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मर्सिडीज में आज भी रेडियो मौजूद है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन रेडियो इज ऑलवेज देयर। उस पे क्या कहना चाहेंगे? चंद सेकंड। देखिए, आवाज का अपना जादू है। आवाज बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि बहुत सारी आवाजें ऐसी हैं जो मैं आज तक नहीं भूल सका, ठीक है। वो लहजे भूल जाता हूँ, आवाजें नहीं भूल पाता। तो मुझे लगता है कि आवाज की अपनी अफादियत है, और चूंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज हर जगह पहुंचे, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए रेडियो एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है, ठीक है। जो चीज में आवाज अपने लबो लहजे में कह सकता हूँ, अपने तरीके से कह सकता हूँ, रेडियो की अफादियत उससे बहुत ऊपर है। तो लिहाजा अगर आप मिसाल के तौर पे अब लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी आवाज अच्छी है, आपको ब्रॉडकास्टर बनना चाहिए। सिर्फ आवाज अच्छी होना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि उसमें जो आपका जो लबो लहजा है, आपका जो तलफ़ुज़ है, आपकी जो कम्युनिकेशन, अगेन उसमें कम्युनिकेशन आगे बहुत इफेक्टिव है। और जितना रेडियो इफेक्टिव है इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, मुझे लगता है शायद कोई और मीडियम नहीं है। थैंक यू सो मच रेहान। बातें बहुत सारी, वक्त खत्म हो गया, बहुत खबरों शुक्रिया का आपका। वक्त हो गया। सामीन, आप हमारा शो इसी तरह सुनते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए ब्रांड के साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका 105 का, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। रेहान, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।